नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग? भाई बढ़िया है, आशा करता हूँ मस्त हैं, सब जबरदस्त सब लोग होंगे। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग मेरे साथ। शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन को, जहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में संशय होगा कि सर शुरू से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भैया जहां से पढ़ा रहे हैं वहीं से शुरू हो रहा है और आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, सब पढ़ाएंगे। ठीक है? हाँ, जो भी पढ़ाएंगे मेरा एकदम अलग चलेगा। जैसे अगर हम पढ़ा रहे होंगे भैया शब्द भेद पढ़ा रहे हैं, शब्द भेद अलग चलेगा, शब्द रचना अलग चलेगा, इसके अलावा वर्ड अलग चलेगा। ठीक है, सब चीजें अलग अलग चलेंगी, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है? हाँ जी, हम नमस्कार नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं? बढ़िया है, मस्त है, हम तो ठीक है भाई, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से एकदम। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साथियों शब्द के भेद के बारे में। तो कहते हैं सर प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर भाई? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, इस पर अगर हम लोग बात करें भाई, कितने होते हैं भैया? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, ये अगर हम लोग जानेंगे कितने होते हैं, कमेंट में कोई बता सकता है? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, क्या किसी को पता है? अगर पता हो तो बता सकते हैं आप लोग। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। ठीक है, नंबर एक है भाई, क्या नंबर एक है? विकारी शब्द है। नंबर एक है साथियों विकारी शब्द है। और नंबर दो की बात करें साथियों, क्या है? अविकारी शब्द है। क्या है भाई? अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द को ही क्या कहा जाता है साथियों? अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। अच्छे से पढ़ाना। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, किसी एक को हो रही है भाई, सबको नहीं हो रही है। राहुल बाबा सिर्फ आप ही को हुई है, बाकी सबको तो कोई कमेंट नहीं आया है ना। अविकारी शब्द होते हैं और क्या होते हैं साथियों? विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द को साथियों और क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है भाई, है ना। इनके नाम देख लिया आपने, विकारी शब्द हो गए, क्या हो गए साथियों? अविकारी शब्द हो गए। अगर इनकी परिभाषा को लेकर हम बात करें तो आप इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं, जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़े। जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़े उन्हें क्या कहते हैं भाई? जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़े उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विकारी शब्द कहते हैं। अगर इनकी बात करें साथियों अविकारी के बारे में, इनका अपोजिट हो जाएगा भैया, जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव न पड़े। जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव न पड़े, न पड़े, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं क्या? अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पे हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूप परिवर्तन कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पे कह सकते हैं, व्याकरणिक अधिकार आधार पे कह सकते हैं, विकृत आधार पे कह सकते हैं। तो आप तीनों किसी में कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रयोग के आधार पर ही कसम खाए बैठे कि इसी के आधार पे होगा, बाकी किसी के आधार पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रयोग के आधार पे कह सकते हैं, व्याकरणिक आधार पे कह सकते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पे कह सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप कह सकते हो जो है कि क्या कहते हैं उसको भाई, विकृत आधार पर, विकृत आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी के आधार पर कहेंगे तो यही होगा। दो भेद होंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बात करें साथियों इनके भेद के बारे में, इनके भी भेद होते हैं भाई। भेद की बात करें, इनके भेद कितने होते हैं? इनके भेद होते हैं साथियों चार। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। नंबर एक है साथियों संज्ञा है। नंबर दो की बात करें, नंबर दो क्या है साथियों? सर्वनाम है।
नंबर 3 क्या है, विशेषण है, और नंबर 4 क्या है, क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया है। ये हो गया। इसके भी 4 भेद हैं। अच्छा, 4 भेद को लेकर मैं अगर बात कहूं साथियों, इसमें कहीं कहीं 5 भेद भी देखने को मिलता है। 5वां भेद जो कहा जाता है निपात है। निपात को लेकर अगर हम बात करें साथियों, थोड़ा सा अंतर है अव्यय और निपात में। निपात जो होता है साथियों वाक्य का अंग नहीं होता है, जबकि अव्यय वाक्य का अंग होता है। ठीक है, निपात क्या करता है साथियों, का वाक्य में क्या करता है, चमत्कार उत्पन्न करता है या वाक्य में निश्चितता प्रदान करता है, जबकि अव्यय ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, जो आपका जो है कि अगर इसकी बात करें साथियों निपात के, तो निपात अक्षर या शब्द का एक रूप होता है जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लोग उसको कहते हैं कि चलो भैया मान लेते हैं ये अव्यय है। ठीक सर, मैंने थोड़ा सा भैया हटाइए, क्या है, पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, क्या मुझे फिर से इसमें हिंदी पढ़नी है? अरविंद सिंह, ये आपकी मर्जी है भैया, आप चाहे पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप दो जो है कि 2 टॉपिक ऐसे हैं, वृत्ति और पक्ष हैं, उसको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में कभी नहीं पूछा गया इसलिए उसमें नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक, तो 4 भेद होते हैं भाई। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है साथियों क्रिया विशेषण है। नंबर 1 क्या है साथियों, क्रिया विशेषण अव्यय है। नंबर 2 क्या है साथियों, संबंध बोधक अव्यय है। नंबर 3 की बात करें साथियों, नंबर 3 है समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3 क्या है साथियों, समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4 की बात करें साथियों, विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मय बोधक अव्यय। ठीक, ये आपके क्या हो गए भाई, 4 भेद हो गए अविकारी शब्दों के, और 4 भेद हो गए किसके भाई, विकारी शब्दों के। अब इनमें से हम लोग जिसकी बात करेंगे भैया, सुनिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में मौखिक रूप से बताता हूं, फिर विस्तार से हम लोग लिख कर चलेंगे। संज्ञा की बात करें साथियों, संज्ञा का मतलब नाम होता है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय जाति अथवा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, उस पर बाद में हम लोग बात करेंगे। सर्वनाम की बात करें साथियों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है साथियों, शब्द का नाम होता है। विशेषण की बात करें तो कहते हैं सर, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, है ना। और विशेषण की बात करें साथियों, विशेषण के बाद जो क्रिया है, क्रिया की बात करें जिस शब्द रूप से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन इसकी एक परिभाषा अलग आती है कि वे विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं भैया, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है ना, क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा साथियों संबंध बोधक अव्यय की बात करें, वे अव्यय जिनका जिससे किसका बोध हो भैया, जिससे वे अव्यय शब्द जो क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। पंकज सिंह, आपने कौन सा बैच लिया है, आपको ध्यान है? क्यों भैया, आपको ध्यान है कि आपने कौन सा बैच लिया है? समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है साथियों, वे अव्यय जो 2 उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, योजक अव्यय के नाम से। विस्मयादि बोधक अव्यय वह अव्यय जो वाक्य से कोई संबंध नहीं रखता परंतु वाक्य के पहले आकर वाक्य में हर्ष और घृणा आदि भावों को प्रकट करने का कार्य करता है, तो वह अव्यय का कहलाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हमारा क्या है, थोड़ा सा एक डेमो का रूप रहा है। इसके बाद अब हम लोग एक एक टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आ रहा है साथियों संज्ञा। चलिए शुरुआत करते हैं संज्ञा के बारे में। बढ़िया तरीके समझ रहे होंगे हम लोग संज्ञा के, क्या है संज्ञा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे भाई, पूरी बेसिक जानकारी के साथ हम लोग इस पर बात करेंगे। संज्ञा जो खुद अपनी एक पहचान बना रखी है वही है संज्ञा भैया। देखिए संज्ञा की बात करें साथियों, संज्ञा कैसा शब्द है, कहेंगे सर संज्ञा को अगर हम जो है कि अगर अर्थ का रूप दे दें तो अर्थ इसका क्या है साथियों, अर्थ है नाम। अर्थ क्या है साथियों, नाम है। ठीक है,
संज्ञा की बात करें साथियों, संज्ञा, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, सम प्लस ज्ञा हो जाता है। ये इसका क्या है साथियों, संधि विच्छेद है। संज्ञा में कौन सी संधि है साथियों, इसमें व्यंजन संधि है। कौन संधि है भैया, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहती है कि जब स्वर और व्यंजन या व्यंजन और स्वर या व्यंजन व्यंजन मिलते हैं तो उसमें संधि कौन सी बन जाती है, व्यंजन संधि। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके अलावा बात करें भाई, देखो संज्ञा की बात करें, व्यंजन संधि हो गया, सम प्लस ज्ञा हो गया, अर्थ का अर्थ क्या है, नाम है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें साथियों इसमें कैसा शब्द है ये संज्ञा शब्द, कहेंगे सर तत्सम शब्द है। लेकिन अगर हम लिंग वचन में बात करें साथियों इसमें कौन सा लिंग है, तो लिंग कौन सा भैया, संज्ञा स्त्रीलिंग है। लेकिन साथियों अगर हम संस्कृत की बात करें तो यहां पर संज्ञा याद रखिएगा, संज्ञा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। अब परिभाषा की अगर हम लोग बात करें भाई, परिभाषा इसकी क्या है भैया, परिभाषा तो सबने अलग अलग दे रखा है, लेकिन हम एक साधारण परिभाषा बता दे रहे हैं। जिन विकारी शब्दों से, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध हो, भाव आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, आप चाहें तो ऐसे ही नोट्स बनाते चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा संज्ञा का अर्थ या तात्पर्य क्या है, कहेंगे सर नाम से है। संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस ज्ञा होता है। और संधि कौन सी, व्यंजन संधि है। कैसा शब्द है साथियों, तत्सम शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। परिभाषा इसकी क्या होती है, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं साथियों, संज्ञा कहते हैं। ये हमारी हो गई परिभाषा। अब देखो भैया, इसके बाद हमारी संज्ञा की जब परिभाषा हो गई है, जैसे में आप चाहे तो लिख सकते हैं भैया। जैसे की बात करें साथियों, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने कहा व्यक्ति, व्यक्ति खुद में क्या है साथियों, जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा कि भैया शहर है, शहर भी क्या है साथियों, जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी संज्ञा है। लखनऊ की बात करूं साथियों, ये भी संज्ञा है। मैंने कहा नदी है, नदी भी संज्ञा है। मैंने कहा मामा है, मामा भी संज्ञा है। मैंने कहा प्रेम है, प्रेम भी क्या है साथियों, संज्ञा है। मैंने कहा बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा क्या है साथियों, संज्ञा है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई जैसे मैंने नृत्य बोल दिया, नृत्य क्या है साथियों, नृत्य, ये भी क्या है साथियों। ये सब की बात करें तो ये सब जितने भी शब्द हैं, सबके सब क्या है साथियों, संज्ञा है। सब कैसे शब्द है, संज्ञा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, विकारी शब्द का मतलब क्या होगा भैया। विकारी शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो। विकार का मतलब होता है स्वर की जो भाषा हो बदल जाए, मतलब कहने का ये है आपकी आवाज में परिवर्तन हो जाए, आपके ध्वनि में परिवर्तन हो जाए, वो विकार है। जैसे अगर हमने कहा कि भाई, जैसे मैंने कहा लड़की, फिर मैंने कहा लड़के, मैंने कहा लड़की, फिर मैंने कहा लड़कियां। ठीक है, तो लड़की, लड़कियां, आवाज में परिवर्तन हुआ, एक्सप्रेशन में पहले परिवर्तन हुआ। अगर मैंने कहा लड़का, तो लड़का क्या है साथियों, कहेंगे सर ये तो जो है एक वचन में है। मैंने कहा लड़के, तो इसका मतलब ये बहुवचन में हो गया, तो वचन का प्रभाव इस पर पड़ा। लड़का का हमने क्या बना दिया, लड़के बना दिया। तो ये क्या है, नरेंद्र यादव भैया, ये सब फोन करके पूछ लिया करो यार, तुम्हारे बस एक ही सवाल आ ही रहा है, और आज मेरी पहली क्लास है, तुम एक ही चीज को पूछे पड़े हो, बाकी क्लास कब चलेगी, बाकी क्लास कब चलेगी। भैया तुम्हारी अगर इच्छा है, ईमानदारी से बताओ, तुम पढ़ना नहीं है तुम्हें, बताओ पढ़ना है ना, तो क्लास खत्म होने जाने के बाद ऑफिस में कॉल कर लो, पूछ लो भाई। बताएंगे, अभी बताएंगे, सारी संज्ञा बताएंगे भैया, कौन सी संज्ञा कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा। उसके बाद बात करें साथियों किसके बारे में भैया, संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है। उन मतों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। देखो भैया, संज्ञा के भेद की बात करें, संज्ञा के भेद कितने होते हैं।
ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? अगर हम बात करें पहले नंबर पे, जैसे बात कर ले भाई, किसके अनुसार है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अगर देखें किसके अनुसार भैया? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जब हम देखेंगे इनके अनुसार क्या है भैया? इनके अनुसार दो है। इनके अनुसार कितनी है? दो है। एक है साथियों कौन सी? एक दूसरी है भाई। अगर हम नाम लें इनका तो एक है साथियों पदार्थवाचक है। ये क्या है साथियों? पदार्थवाचक है। और एक क्या है साथियों? भाववाचक है। एक क्या है साथियों? पदार्थवाचक है। ये क्या है? भाववाचक है। ठीक है, पदार्थवाचक हो गई, ये हो गई भाववाचक। अगर आपसे पूछा जाए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो एक बात बताओ, हमें कैसे पता होगा कि किसी क्लास कब है? हैं? तुम ऑफिस में फोन करना चाहिए, किसी क्लास कब है, शेड्यूल पूछना चाहिए तुम्हें, है ना भैया? तो आराम से पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता है ना, सुबह से शाम तक हम लोगों को पढ़ाना रहता है, तो उसमें हम किसकी क्लास कब है कैसे देख पाएंगे? ठीक है, इसीलिए तुमको नंबर दिया जाता है कि नंबर पे फोन कर लो, पूछ लो, कोई डाउट रहता है? तो पदार्थवाचक संज्ञा की बात करें साथियों, इसके भी दो भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए भाई? दो भेद बताए गए। एक क्या बताया गया साथियों? एक का नाम लिया गया, एक का नाम लिया गया क्या भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक का नाम क्या लिया गया भाई? जातिवाचक संज्ञा। मतलब इन्होंने कहा कि पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप किसको रख सकते हैं? व्यक्तिवाचक को रख सकते हैं। और किसको रख सकते हैं भैया? हाँ, नृत्य वर्ब नहीं है। नृत्य का मतलब आप नाच ना सोच रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, नृत्य का मतलब नाच होता है। कौन सा नृत्य है? जैसे हमने कहा कि कथक नृत्य है, उसकी बात कर रहा हूं। कथक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, ये सब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, और वहीं पर भाववाचक तो आप समझ ही गए हैं। तो इस तरह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के जो भेद बताए गए वो दो बताए गए, एक पदार्थवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत उन्होंने व्यक्तिवाचक को रखा और किसको रखा भैया? जातिवाचक को रखा। ठीक है, अब जैसे रामचंद्र वर्मा के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार भाई? रामचंद्र वर्मा जी के अनुसार इन्होंने भी कुछ बताया है। अब जैसे इनके अनुसार देखा जाए, रामचंद्र वर्मा जी के अनुसार, रामचंद्र वर्मा जी के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने क्या बताया भाई? इन्होंने दो भेद बताया है। इन्होंने भी क्या बताया भैया? दो भेद बताया है। कौन कौन सा भाई? इन्होंने दो भेद बताया, एक मूर्त बताया, एक अमूर्त बताया है। ये क्या बताया भैया? मूर्त संज्ञा। एक मूर्त संज्ञा बताया और एक क्या बताया है? अमूर्त संज्ञा बताया है। एक मूर्त संज्ञा बताया और एक क्या बताया भैया? अमूर्त संज्ञा बताया है। मूर्त संज्ञा में इन्होंने जो नाम रखे हैं वो देखिए कौन कौन से हैं भाई? इसमें मूर्त संज्ञा में इन्होंने नाम रखा है व्यक्तिवाचक। दूसरी कौन सी है भैया? जातिवाचक है। तीसरी है क्या साथियों? द्रव्यवाचक है। चौथी है क्या भैया? समूहवाचक है।
और पांचवी की बात करें साथियों, क्या है, पांचवी तो इसमें है ही नहीं, है ना। ये चार है भाई, ये चार इसमें आ जाती है। अमूर्त संख्या, अमूर्त संख्या की बात करें इसमें क्या आती है, इसमें आती है भाववाचक। इसमें क्या आती है भाई, भाववाचक आती है। कौन सी आती है, भाववाचक आती है, ठीक है, भाववाचक आती है। इसके अलावा और कौन सी आती है भाई, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे, ज्यादा अच्छा है। भाववाचक आती है, क्रियावाचक आती है, ये प्रकार इन्होंने दिया है। क्रियावाचक आती है, और क्या आती है भैया, गुणवाचक संज्ञा आती है। खैर इन्होंने इतना दे दिया है, सब अंतर्गत इसी के है भाई। गुणवाचक संज्ञा रसीला वसीला बन जाता है। सर इसी को दृश्य और अदृश्य कहते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल भैया, मूर्त का मतलब ही होता है कि जो दिखाई दे, जिसका साकार रूप हो। अमूर्त का मतलब जिसका निराकार रूप हो। जाहिर सी बात है, आप दृश्य कह सकते हो, अदृश्य कह सकते हो। ये सब दृश्य हैं और ये सब क्या है भैया, अदृश्य हैं। ये दिखाई नहीं देती ना, समझ रहे हैं नहीं बात को, ठीक है। खैर इन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो भी देना था दे दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, संज्ञा का असली भेद जो पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। ये तो हो गया भाई, किसी के कहने के आधार पे हो गया। अब जैसे देखिएगा, ऐसे एक वासुदेव नंदन ने भी दिया है, ठीक है, संज्ञा के भेद। अब दूसरा पार्ट हमारा आ रहा है, थोड़ा सा अलग है ये, यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा अलग। और इसमें क्या देखने होगा भाई, देखिएगा, पहला नाम है साथियों किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे।